हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए बात करेंगे आज एक आईपीओ के बारे में। इंडीजीन करके आईपीओ है। ये फार्मा का आईपीओ है। ये कंपनी फार्मा बिजनेस में है और ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में है। मैं आपको पहले बताता हूँ, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि कंपनी करती क्या है, बट मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कि आपको एक्सप्लेन करने का। ये कंपनी जो करती है, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे समझाऊंगा कि ये कंपनी, जो फार्मा कंपनी जैसे कोई दवाई बनाती है, तो ये कोई मैन्युफैक्चर नहीं करती। जो फार्मा कंपनी होती है वो कई बार जो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो रिसर्च के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो दूसरी कंपनीज को देती है, जैसे साइनजाइन और ऐसी कंपनीज होती हैं। ये कंपनी रिसर्च में भी नहीं है। फिर जो फार्मा कंपनी जो अपनी जो आईटी जो यूज़ करती है, जैसे सैप यूज़ कर रही है, ओरेकल यूज़ करती है, ये उसमें भी नहीं है। फिर कहीं आपने फार्मा कंपनी जैसे देखी होंगी, डिविज लैब है जो एपीआईस बनाती हैं, ये उसमें भी नहीं है। तो मतलब ये है क्या, ये कंपनी करती क्या है और ये फार्मा कंपनी इसको किस तरह से हेल्प करती है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई फार्मा कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर कर रही है अपनी लेबॉर्ट्री में और दवाई बना रही है। अब ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी जब मेडिसिन्स बन जाती हैं तो जो टेस्टिंग करनी है, जो भी उसके टेस्टिंग करनी है, वो या उसके कुछ भी, अगर हमें उसको दवाई को रजिस्टर कराना है मल्टीपल जगह पे, जैसे एक दवाई आती है वो काफ़ी जगह पे रजिस्टर होती है ताकि हम सेल कर पाएँ यूएस यूके एंड ऑल दैट में, जैसे तो फिर ये कंपनी उस जगह पे हेल्प करेगी कि वहाँ पे जो भी रेगुलेटरी वर्क्स हैं, ये सारा का सारा काम ये करेगी। ये कंपनी ये बताएगी कि आपको कोई भी, अगर डॉक्टर को मैसेज दे भेजना है या पेशेंट को मैसेज देना है उस दवाई के लिए, तो किस तरीके से मैसेज दें, क्या ब्रांडिंग रखें, तो ये कंपनी उसमें भी उनको हेल्प करेगी। एक तरह से आप ले लीजिए, ये सारे के सारे वो काम करेगी, किसी भी फार्मा कंपनी को हेल्प कर सकती है, अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग और अपार्ट फ्रॉम कोई रिसर्च या डेवलपमेंट के को छोड़ के। तो ये कंपनी एक तरह से कंसल्टेंसी, या हम बोल सकते हैं ये एक तरह से केपीओ कंपनी है, जो किसी भी फार्मा कंपनी को इस तरह से हेल्प करती है। और ये क्या करती है कि क्योंकि फार्मा कंपनीज के, मैं आपको बताता हूँ, जो रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है। क्योंकि एक दवाई मल्टीपल मल्टीपल कंट्रीज़ पे जाती है और हर के लॉस को समझना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि एक फार्मा कंपनी जो कर रही होगी उसको ये ऐसे काम थोड़े बहुत आउटसोर्स करने पड़ेंगे, या अपने ही लाइक कि उसके पास ऐसे स्टाफ होना चाहिए जो इन सबको जानेगा, मतलब कि द पर्सन शुड बी नोइंग अबाउट ऑल द लॉस एंड कि क्या मैसेज देना है किसी डॉक्टर को, पेशेंट को क्या देना है। तो ये जो ब्रांडिंग और ये मार्केटिंग, सेल्स, और कंप्लेंट्स को किस तरह से हैंडल करना है, तो आई थिंक इसमें फार्मा कंपनी डेफिनेटली नहीं आ सकती है। तो ये सारे काम ये कंपनी कर रही है, एक तरह से कह लीजिए बैक ऑफिस का या केपीओ का, इस तरह से ये सारे के सारे काम करती है। और कोई भी अगर मेडिसिन बन रही है, ड्रग बन रही है, या उसकी टेस्टिंग हो रही है, तो और क्या उसकी सेल्स करनी है, तो डेफिनेटली ये कंपनी इस तरीके से काम करती है। और इस तरह की कंपनी का कोई भी लिस्टेड पीयर्स नहीं है। इस कंपनी का कोई लिस्टेड पीयर इवन ग्लोबल पे भी नहीं मिला है, ना ही इंडिया में है। तो एक यूनिक बिजनेस है पूरा। इसमें अगर आप देखेंगे जो एंट्री बैरियर है राइट नाउ, ये प्रॉपर तरीके से एक एंट्री बैरियर है। तो ये कंपनी इस तरीके से काम, दिस इज़ व्हाट दिस कंपनी डज। अब मैं आपको आईपीओ के बारे में बताता हूँ। ये आईपीओ मई 6 से मई 8 के बीच में रहेगा और इसकी लिस्टिंग होगी मई 13 को। आपको ये 33 शेयर्स के लॉट में मिलेगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो रखा गया है 430 से 452। तो आपको पर लॉट 14,916 का एक लॉट मिल जाएगा। और इससे कंपनी को 1,840 करोड़ रुपीज़ मिलेगा लगभग। और कंपनी इसमें से जो इनको जो पैसा मिलेगा उसमें से 760 करोड़ फ्रेश इशू है, यानी 760 करोड़ कंपनी में आएगा, और बाकी 1,050 करोड़ रुपीज़ फ्रेश इशू है, यानी जो प्रमोटर्स हैं या जो सेलिंग शेयर होल्डर, जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं तो उनके पास जाएगा।
तो जो 760 करोड़ रुपीस कंपनी में यूटिलाइज होगा, तो इसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे? कंपनी के पास डेट है 400 करोड़ का, तो कंपनी उस डेट को पूरा का पूरा अपना डेट इससे पे करेगी, और 100 करोड़ कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करेगी, और बाकी का पैसा कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज़ करेगी। और इसके इस समय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, होल्डर्स जो हैं वो कार्लाई, आपने नाम सुना होगा, कार्लाई काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर है वो है, और एक ब्राइटन करके भी इन्वेस्टर है वो भी है, तो वो लोग भी अपना काफ़ी अच्छा स्टेक सेल कर रहे हैं। और कंपनी की अगर इस तरीके से हम देखेंगे अपर ब्रांड में कि इसकी मार्केट वैल्यूएशन 10,800 करोड़ के करीब लगभग आएगी, और इसकी जो एंकर बुक थी वो थी अराउंड 549 करोड़ की, और वो पूरी की पूरी कम्प्लीटली सब्सक्राइब हुई है। और उसमें बहुत ही जाने माने जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है, निपॉन है, यूटीआई है, एसबीआई है, फिडेलिटी है, वाइट ओक है। तो ये सब, इन सब ने जैसे कि पूरा का ये सब्सक्राइब किया है, और इस तरह से इनकी एंकर बुक भी प्रॉपर तरीके से फुल्ली बुक हुई है। और अगर आप इनके ग्रोथ के फैक्टर्स देखेंगे तो ये जो सेक्टर है, ये जो फार्मा का सेक्टर है, लाइफ साइंस का जो सेक्टर है, ये अराउंड 1,80,000 करोड़ का है, और ये 7% से बढ़ेगा, और ये बहुत ही जल्दी 2 लाख करोड़ का होगा। और देखिए आने वाले टाइम पे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होंगे, और रेगुलेशंस ज़्यादा होंगे, तो जितने रेगुलेशंस टफ होंगे और जितने ज़्यादा जो मल्टीपल सिटीज़ में अगर किसी को दवाई बेचनी है, तो ये कंपनीज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेंगी। और कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी कम्प्लीटली मोनोपोली है इस बिज़नेस में, इसका कोई भी लिस्टेड प्लेयर नहीं है, ना इंडिया में है ना वर्ल्ड में। तो कंपनी डेफिनेटली एक इसके पास काफ़ी अच्छी, एक तरह से कह लीजिए इसको काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, क्योंकि ये कंपनी के जो एक और बेनिफिट बता देता हूँ, कंपनी अराउंड 25 ईयर से इस बिज़नेस में है, और इसके प्रमोटर्स काफ़ी एजुकेटेड हैं और वो इसी फील्ड को बिलोंग करते हैं। और कंपनी अराउंड जो 20 वर्ल्ड की टॉप कंपनीज़ हैं उन सभी को ये कंपनी भी सर्व करती है। और इस कंपनी के राइट नाउ 65 एक्टिव कस्टमर्स भी हैं, और कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अराउंड 5,200 के करीब है, जिसमें कि 20% मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, जो डॉक्टर्स, डेटा साइंटिस्ट, वो उसी को बिलोंग करते हैं। तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा टैलेंट पूल भी है। और जिस तरह मैंने आपको बताया, मोनोपोली, ये कम्प्लीटली मोनोपोली है, और ये एंट्री बैरियर भी है ये अभी इस समय, क्योंकि इसमें आपको टैलेंट्स की भी काफ़ी ज़रूरत भी है। और ये अपनी ही टेक्नोलॉजी पे, ये क्योंकि जिस तरह से इनके लोग इन्वेस्ट करते हैं, इनके पास अपनी ही टेक्नोलॉजी है जिसमें ये इन्वेस्ट भी करते हैं, और उसी में उनकी एआईज भी हैं। तो दिस वाज अबाउट ऑल द कंपनी एंड द ग्रोथ ऑल्सो। और इनकी जो मार्केट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 2 लाख करोड़ तक की होगी, तो इसलिए कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से भी मिलेगा। और अब इनके फाइनेंशियल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो फाइनेंशियल 21 पे 996 करोड़ की सेल्स थी, वही सेल्स 996 से बढ़ के 2,300 करोड़ हो गई है फाइनेंशियल ईयर 23 में। और इनके जो प्रॉफिट हैं वो हैं 185 करोड़ के फाइनेंशियल 21 के। यही 185 करोड़ जो प्रॉफिट हैं ये बढ़ के 266 करोड़ हो चुके हैं फाइनेंशियल 23 में। और अगर मैं लास्ट 9 मंथ्स का ही देखूँ, अप्रैल 23 से दिसंबर 23 तक का डेटा देखें, तो इनकी जो सेल्स है वो है 1970 करोड़ की इनकी सेल्स है, और 1970 करोड़ की इनकी जो सेल्स है उसमें जो प्रॉफिट इनको मिला है वो है 242 करोड़। तो ये अपने लास्ट ईयर से भी इस समय अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनका जो डेट है वो हालांकि फाइनेंशियल 21 में 24 करोड़ का था, जो कि अब बढ़ के 399 करोड़ का हो गया है। तो इनका डेट डेफिनेटली इनका इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये इस आईपीओ से अपना सारा का सारा डेट पे करेंगे, तो इनके पास जो भी पैसा ये इनके इंटरेस्ट कॉस्ट में पहले जा रहा होगा वो सारा का सारा बंद हो जाएगा, और वो इनके मार्जिन्स पे ऐड हो जाएगा, तो इनके मार्जिन्स और अच्छी तरह से बढ़ेंगे।
तो ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा जब नेक्स्ट क्वार्टर से आप इनका रिजल्ट देखेंगे तो।